मैं कुछ ऐसा दिखता था 107 किलो पे और अब कुछ ऐसा दिखता हूँ 69 केजीज पे। और सिर्फ यही नहीं, शिवम, सचिन, आयुष, रोहित, मयंक, निखिल, आशीष, कामना, एति, नव्या, तान्या और बहुत सारे लोग जिनको मैं कोच कर चुका हूँ, इन सब ने भी हाई फ्लक्स मेथड ही यूज किया है। क्योंकि देखो तान्या ने क्या बोला, मेरा तो बेस्ट पार्ट है चोकोस। डेली बेसिस पे डेली। और मैगी खाई है स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत मैगी खाई है, चोकोस खाए और ब्रेड जैम फेवरेट बहुत खाई है। सो बेसिकली सारे लोग खाते पीते एंजॉय करते हुए पतले हुए हैं, और ना ही सिर्फ पतले हुए हैं, उन्होंने एक ऐसी शेप अटेन करी है जो सिर्फ 10% लोगों की होती है, 90% लोगों की कभी हो ही नहीं सकती, बिकॉज वो गलत रूट पे चल रहे हैं। कम खाना और कम हिलना, और फिर वो हो जाते हैं स्किनी फैट। अब स्किनी फैट आप हो चुके हो, आपके पास कोई रास्ता नहीं है बॉडी रिकॉम्प करने के अलावा, तो अब तो आपको हाई फ्लक्स करना ही पड़ेगा। पहले आपने कम खा लिया, कांग्रेचुलेशंस, बट अब आपकी न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग आपको अलाउ नहीं करेगी और कम खाने पे, वरना आपकी बॉडी मसल बर्न करना स्टार्ट कर देगी और कॉर्टिसोल ओवर शूट कर जाएगा और फिर वो अपने हार्मोन्स को खाना स्टार्ट कर देगी। यस, अगर आपको अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलना है तो आपको बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना पड़ेगा, और बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, हाई फ्लक्स मेथड। क्यों नहीं हो पाते बेबी 90% लोग कभी भी पतले? इधर आजा, इधर आजा। हाँ, क्यों नहीं हो पाते पतले लोग? 2 दिन तो बंदों के अंदर मोटिवेशन होती है कि आज डे 1, पहले दिन वो अपने आप को सेल्फ कर्स कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन होती है। दूसरे दिन उनको लगता है कि पहला दिन बहुत अच्छा गया है तो चलो ठीक है। शाम तक आते आते उनको ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत कुछ उखाड़ लिया है। तीसरे दिन पे आगे ना उनको लगता है 2 दिन हमने फॉलो कर लिया भाई, ओ माय गॉड क्या कर लिया, ये तो मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया। बस यहाँ पे वो ढीले हो जाते हैं। फिर उनको लगता है कि यार चलो ठीक है, अब वाटर रिटेंशन भी कम हो गई है, 2 दिन फॉलो भी कर लिया, सेल्फ कर्सिंग भी बंद हो गई है, तो उनको लगता है कि अब क्या जरूरत है करने की, चलो ठीक ही है, हमारी बॉडी बढ़िया है, बाद में करेंगे। बड़ा औखा काम है पाजी, बड़ा औखा काम है, कोई बंदा बुंदा ला दो ये काम वाली। मैं भी ऐसी हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। नहीं, अब तो अच्छी हो गई है। ये देखो निकी का यहाँ पे मैं ग्राफ डालूंगा, 3 वीक्स में बंदी 2 किलो उड़ा चुकी है। सो प्रॉब्लम ये है कि 10 में से सिर्फ 2 ही लोग ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं, और उसमें से भी सिर्फ 10% लोग ही हैं जो उस ट्रांसफॉर्मेशन को मेंटेन कर पाते हैं। बाकी सारे लोग वापस से मोटे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? जैसा कि निकी ने बताया, पहले वो मोटिवेशन में स्टार्ट करते हैं और इनपुट डालते रहते हैं विदाउट एनी रीजन कि आएंगे, रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आ जाते हैं, वो छोड़ देते हैं क्योंकि सस्टेनेबल ही नहीं थी प्रोसेस। सो सबसे बड़ी मिस्टेक है नॉट कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हो, आपके अंदर एक अलग लेवल आग मची होती है कि हम सब कुछ कर लेंगे, सबसे लोएस्ट कैलोरी प्लान फॉलो कर लेंगे। सबसे बड़ी गलती है ये। यूज द हाई फ्लक्स मेथड ऑल द टाइम। न्यूट्रिशन शुड बी योर लास्ट थिंग टू फिक्स, मतलब कि आप डाइट प्लान सबसे आखिरी चीज होनी चाहिए आपकी फिक्स करने की। आप ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हो, आपके पास स्केल करने के लिए अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी को आप मैक्सिमम अमाउंट तक यूज कर सकते हो जो आपने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, इन द फॉर्म ऑफ स्टेप काउंट, कार्डियो एट 130 BPM प्लस। क्या है कार्डियो एट 130 BPM प्लस? अपने फिटनेस ट्रैकर में, चाहे आपके पास रिंग है या आपके पास वूप है या आपके पास एप्पल वॉच है या कोई भी फिटनेस ट्रैकर है, तो जब भी आप इंक्लाइन वॉक या स्टेयर मास्टर या स्लो जॉगिंग या इलेप्टिकल ट्रेनर या साइकिलिंग शुरू करते हो तो उसके अंदर कार्डियो मोड ऑन कर दो। अब उसके अंदर ना हार्ट रेट आता रहता है आपका, तो उसको आपने 130 से ऊपर रखना है। आप सारी एक्टिविटीज का मिक्सचर भी कर सकते हो। एट दी एंड जब आप उसको एंड करोगे तो एवरेज हार्ट रेट आपका 130 BPM से ऊपर होना चाहिए। दैट इज व्हाट कार्डियो मीन्स, जहां पे परफेक्ट रेशियो में मैक्सिमम कैलोरीज फैट से बॉडी बर्न करती है। ठीक है, पहली चीज स्टेप काउंट, दूसरी चीज कार्डियो, और तीसरी चीज आपका ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग। जब आप इन 3 चीजों को रूल आउट कर लेते हो वीक 1 में, जहां पे आपने लॉग किया, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपने क्लाइंट के साथ करता हूँ कि भाई मुझे ना वीक 1 में आपकी फोटोज चाहिए कि आपने जैसी स्टेप गोल फॉर द डे, अगर आपका सपोज 10,000 स्टेप गोल था लेट से, तो 10,000 हिट होते ही आपने स्क्रीनशॉट डाल देना है। उसके बाद आप चिल कर सकते हो। मिनिमम स्टेप गोल जो आपका सेट होता है, वैसे ही कार्डियो जैसी आपने कर लिया उसकी फोटो डाल दी, और ट्रेनिंग करने के बाद सेल्फी डाल दी, और ट्रेनिंग को आपने ट्रैक करके रखा, ट्रेनिंग लॉग्स मेंटेन्ड है। अब भाई 6 दिन के बाद आपके पास ऑलरेडी अपने फिजिकल आउटपुट का बहुत तगड़ा डेटा आ चुका है जिसको आप स्केल कर सकते हो अगले वीक से। खाना जैसे आप खा रहे हो खाते रहो, और यही चीज आप करो 3 से 4 हफ्ते तक। उसके बाद जब आपके इनिशियल रिजल्ट्स 3 से 4 हफ्ते के सिर्फ आपकी एक्टिविटी बेस्ड चेंजेस से आ जाएंगे, तब आप खुद मोटिवेट हो जाओगे कि न्यूट्रिशन में भी चेंजेस करते हैं। और अगर आपने पहले दिन से न्यूट्रिशन को चेंज कर दिया, स्ट्रिक्ट डाइट प्लान ले लिया, और साथ में आपको पता है कि भाई डाइट प्लान काम करेगा ही नहीं अकेला, अगर मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगा जो मेरी एक्टिविटी में बेस्ड है, तो आप ओवरवेल्म फील करोगे और तीसरे चौथे दिन पे वैसे ही क्विट कर दोगे, जैसा निखिल ने बताया। सो जब 3 से 4 हफ्ते भी निकल जाए, उसके बाद भी आपने एक बहुत तगड़ी कैलोरी इनटेक वाला डाइट प्लान अपना बनाना है, क्योंकि हमने हंगर को नहीं आने देना इक्वेशन
ट्रांसफॉर्मेशन में। ये सबसे बड़ी डम्बेस्ट मिस्टेक है कि हम लो कैलोरी प्लान से स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एक्साइटमेंट में, तो आपको साइड इफेक्ट्स भी होंगे, क्योंकि फैट लॉस करना इज अ स्ट्रेसर फॉर द बॉडी। जब भी बॉडी में स्ट्रेस ऊपर जाएगा, बॉडी अपने आप को साइड इफेक्ट्स देगी इन द फॉर्म ऑफ हंगर इशू, एनर्जी क्रैशेस एंड क्रैंकी मूड। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस, उतना ज्यादा क्रैंकीनेस, उतना ज्यादा हंगर इश्यूज, उतने ज्यादा डाइजेशन इश्यूज, उतने ज्यादा स्लीप इश्यूज। इसीलिए अपने मेंटेनेंस कैलोरी के अकॉर्डिंग ही प्लान बनाना। मेंटेनेंस कैलोरी आपको फॉर्मूला से नहीं निकालनी है, यहाँ पे आपने निकालनी है जो आप डेली बेसिस पे खा रहे हो पिछले 3-4 हफ्ते से। अब आप सपोज 4 हफ्ते आपको हो गए हैं अपनी एक्टिविटी में प्रोग्रेस करते हुए, आप 10,000 से स्टार्ट करके 14,000 स्टेप्स डेली स्टेप्स तक आ चुके हो। आप 25 मिनट कार्डियो से 1-1 मिनट बढ़ाते हुए 4 हफ्ते में 29 मिनट 30 मिनट कार्डियो तक आ चुके हो, और अपनी ट्रेनिंग में भी प्रोग्रेशन कर चुके हो। अब जो आप खाना खा रहे हो ऑलरेडी अपना पेट भरने के लिए, उसको आपने लॉग कर लेना, लिख लेना है, और उसकी कैलोरीज निकाल लेनी है। कैसे? चैट जीपीटी पे जाओ और वहां पे अपना पूरा का पूरा प्लान मेंशन कर दो, और उसको प्रॉम्प्ट दो दैट कैलकुलेट द मैक्रोज एंड कैलोरीज ऑफ दिस डाइट प्लान एज पर द यूएसडीए कैलोरी लाइब्रेरी। ऑब्वियसली इनएक्यूरेट होगा, 100% एक्यूरेट नहीं होगा, बट यू विल गेट एन आइडिया। अब आपको समझ आ गया कि भाई इतनी कैलोरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो या तो आप उसी डाइट प्लान को रखो कांस्टेंट, कि जो भी आप खा रहे हो अब मैं रिप्लेसमेंट नहीं करूंगा, यही चीजें खाऊंगा, और वहीं से चीजें हर 3 से 4 हफ्ते में कम करते चले जाओ। और या फिर केस 2 है कि उसी कैलोरी काउंट का जो चैट जीपीटी ने आपको दिया है, एक नया प्लान बनवा लो चैट जीपीटी से ही, जिसके अंदर सिंपल चीजें हो, जैसे कि व्हाइट राइस, चिकन ब्रेस्ट, एग व्हाइट्स, वे प्रोटीन, ऑलिव ऑयल और ग्रीन वेजिटेबल्स, और हाँ सीरियल भी ऐड कर सकते हो आप, और ओट्स भी। तो अब लीन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं, लीन प्रोटीन सोर्सेज हैं, फैट को आपने अलग से ले लिया। ये स्ट्रैटेजी हमेशा 90% केसेस में बढ़िया काम करती है, क्योंकि आपके पास बैंडविड्थ होगी हर 3 से 4 हफ्ते में कि आपको कार्बोहाइड्रेट, लीन कार्बोहाइड्रेट्स को ही कम करते चले जाना है, और एंड में जाके जब आपको लगेगा यार एक मिनिमम लीन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट मुझे चाहिए डाइट में, कि मैं इससे कम चावल और इससे कम सीरियल, इससे कम ओट्स नहीं खा सकता, वहां पे आप अपनी फैट में से कैलोरीज कम करोगे। बट एट द एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम आप देखोगे आपका प्रोटीन कांस्टेंट रह गया। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है। पर अगर आप फ्लेक्सिबल डाइटिंग अप्रोच से भी चलना चाहते हो, वो भी दैट आल्सो वर्क्स इक्वली वेल। स्लाइटली बेटर ये इसलिए है बस क्योंकि सिंपल है रिड्यूस करना और इंक्रीज करना चीजें, और डाइजेशन को भी जब बहुत सारी चीजें नहीं मिलती डाइजेस्ट करने को, तो ब्लोटिंग इश्यूज कम आते हैं। दैट्स इट। अब हाई एनर्जी फ्लक्स से मेरा मतलब क्या है? ज्यादा खाओ, ज्यादा बर्न करो। ये एविडेंसेस में भी प्रूवन है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म लाइक मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है, मैं कहूंगा आप 2800 कैलोरी से स्टार्ट करो अपना प्लान, और जो डेफिसिट, इनिशियल डेफिसिट है, अपने एक्टिविटी से बनाओ, ताकि आप ज्यादा कैलोरीज खाते हुए भी अपनी एक्टिविटी इतनी रख रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल रफली 10,000 स्टेप्स में आप 350 से 400 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, 30 मिनट कार्डियो 130 बीपीएम प्लस में आप 300 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, और अपने ट्रेनिंग सेशन में, बेकार से बेकार ट्रेनिंग सेशन में भी आप 100 से 150 कैलोरीज बर्न कर रहे हो। तो राउंड ऑफ आप देख पाओगे कि भाई आप 700 कैलोरीज के अराउंड तो अप्रोक्सीमेटली अपनी एक्टिविटी से निकाल ही रहे हो। वहीं पे अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज में अगर 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा भी ऐड कर देते हो, मान लेते हैं आपका 2500 है मेंटेनेंस, और आप 2800 कैलोरीज खा रहे हो, तो आप 700 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, तो नेट कैलोरीज तो आपके अंदर 2100 ही जा रही हैं, तो 400 का तो डेफिसिट बन ही रहा है। सो दैट इज अ स्मार्टर अप्रोच, नो? ईट मोर लूज मोर। और यही करते हैं वो लोग जो पूरी लाइफ लॉन्ग लीनेस्ट रहते हैं, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा हिलते हैं। सो आप लोगों के लिए गिफ्ट है, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी और आपको अब समझ नहीं आ रहा होगा डाइट प्लान कैसे बनाया, चैट जीपीटी इनएक्यूरेट है, ये लो आपकी स्क्रीन पर एक 1738 कैलोरीज 173 ग्राम प्रोटीन का डाइट प्लान डाल रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो एंड दिस कैन बी योर स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये आपके लाइफस्टाइल में बैठता है। बेसिकली इसमें मैंने कॉस्टिंग भी मेंशन कर रखी है, और ये मैक्सिमम लोग फॉलो भी कर पाएंगे, बिकॉज अगर इसके अंदर आप देखो तो आपके ब्रेकफास्ट में है छोले, एग्स और सैलेड, मतलब कि मूंग दाल स्प्राउट्स हैं, एग व्हाइट्स हैं, रॉ चिकपीज हैं 20 ग्राम सिर्फ, और स्पाइसेस एंड सीजनिंग्स हैं। इसको अगर आपने एक रात पहले भी बना के फ्रिज में रख लिया, तो आपने बस अगली सुबह फ्रिज से निकाल के इसको खा लेना, गर्म करने की भी जरूरत नहीं है, सस्टेनेबल। देन सेकंड मील वुड बी योर चिकन एंड राइस। ये भी आप बैच में कुक कर सकते हो अगले 3 दिन का। 3 दिन तक चिकन एंड राइस खराब नहीं होते, और आपको ज्यादा ही रिस्क फ्री रहना है तो आप फ्रीजर में भी रख सकते हो, पर आप फ्रिज में भी रखोगे तो 3 दिन तक नहीं खराब होंगे। माइक्रोवेव से निकाला, गर्म किया, खा लिया। और हाँ, एक प्रो टिप देता हूँ कि इसमें जो ऑयल 5 ग्राम मैंने मेंशन किया है, घी मत यूज करना कुकिंग में, क्योंकि घी कुक होके ऑक्सीस्टेरॉल्स बना लेता है, विच इज कैंसरस कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि घी का कंबस्शन पॉइंट कम होता है। तो अगर आप घी को कुक करोगे तो हो सकता है वो जल जाए, लेमन भाषा में। ऑलिव ऑयल यूज करो, कोकोनट ऑयल यूज करो, मस्टर्ड ऑयल यूज करो, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज कर सकते हो आप, और खाना बनाने के बाद उस डब्बे में ऐड करके उसको फ्रिज में रख दो, ताकि बाद में जब आप गर्म करोगे तो ऑब्वियसली इतना गर्म, इतनी हीट पे जाएगा ही नहीं। तो कुक मत करो ऑयल, खाना ऑयल फ्री कुक करो, उसके बाद ऊपर से ऑयल डाल लो और माइक्रोवेव कर लो ऑयल के अंदर। फिर आपका इवनिंग स्नैक आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको प्री बेड भी बना सकते हो, ये बेड से भी पहले खा सकते हो अगर आपको इवनिंग स्नैक नहीं चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, मैं कोई इवनिंग स्नैक नहीं लेता, मैं कॉफी पी के काम करता हूँ और मेरे को रात को चाहिए होता है स्नैक, तो आप ये रात को भी यूज कर सकते हो। फ्रूट, सैलेड एंड नट्स, सिंपल एंड सॉर्टेड। स्वीट टूथ क्रेविंग भी चली जाएगी, पेट भी भर जाएगा, बढ़िया नींद भी आएगी आपको।
देन डिनर में अगेन चिकन एंड राइस। वेरिएशन आप बना सकते हो। रेसिपी बुक लेनी है तो आप नीचे दिए गए पहले लिंक पे क्लिक कर देना, पहले या दूसरा जो भी होगा। अगर आपको कोई लिंक ना मिले तो आप ekanshninjafitness.in पे भी जाके रेसिपी बुक वॉल्यूम 2 ले सकते हो। बहुत सारी रेसिपीज हैं नो ऑयल चिकन की, और आप यूट्यूब पे भी लिख सकते हो नो ऑयल चिकन एकांश तनेजा, बहुत सारी रेसिपीज आ जाएंगी, तो आप दोनों वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हो। आई लाइक टू कीप इट सिंपल, तो मैं एक ही टाइप की रेसिपी अगले 3 दिन के लिए बना लेता हूँ और लंच डिनर में वही खा लेता हूँ, और फिर 3 दिन के बाद मैं रेसिपी चेंज कर लेता हूँ। दैट वर्क्स द बेस्ट फॉर मी। तो ये डाइट आपको लगभग 400 से 450 रुपए की पड़ेगी पर डे। अब इतना तो इससे कम क्या ही लोगे यार आप। एंड फ्रॉम हेयर यू कैन स्टार्ट योर प्लान। बहुत ही सिंपल, बहुत गट फ्रेंडली प्लान है ये, और कैलोरीज भी मैंने बहुत लोअर एंड पे ही रखी है। ये आप देख रहे हो कि मैं 2500 कैलोरीज की बातें कर रहा था, मैंने आपको 1750 1800 कैलोरीज का प्लान दिया है। सो इसके अंदर आप ऐड भी कर सकते हो अपने मेंटेनेंस कैलोरीज के अकॉर्डिंग, और रिड्यूस भी कर सकते हो, ताकि फिर आपके पास कोई बहाना ना रह जाए कि यार प्लान नहीं मिला या कुछ रह गया, कुछ वीडियो में इनकम्प्लीट रह गया। सो यू हैव इट, स्टार्ट विद योर प्लान एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी और डाउट है मुझे बता सकते हो, क्योंकि भाई ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल मेथड से चलने वाले लोग हम है ही नहीं। हम स्मार्टर डाइटिंग करते हैं, भूखे रहे बिना फैट लॉस करते हैं।